वफाकी हुकूमत का शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने के इजाज़त मिलना बोसीदा निज़ाम की अक्कासी है। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज्यादती है। शहजाद अकबर ने कहा कि नून लीग ने अदालत को सच्चाई नहीं बताई। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों में तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। 55 वॉल्यूम्स हैं। दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश करेंगे जिन पर ईद के बाद ट्रायल आगे चलेगा। 55 या 5000 वॉल्यूम हो, सबूत देना जरूरी है। बगैर सबूत वॉल्यूम किसी काम के नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। कहा अदालत ने दरखास्त जमानत के फैसले में वाज़ेह किया कि नैब ने इल्जाम लगाया है तो उसे साबित भी करना होगा। नैब का चेयरमैन मुल्क के कानून और आइन से बाहर नहीं हो सकता। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। चीनी की करप्शन में अवाम 500 अरब अदा कर चुके, नैब को नजर नहीं आया। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चैलेंज है, जितना जोर लगा ले शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। ट्रैफिक कम, बाजार बंद, मुल्क भर में लॉकडाउन जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लॉकडाउन का दूसरा और सिंध में पहला दिन। कराची, हैदराबाद और लाड़काना समेत कई शहरों में दुकानें बंद। ट्रांसपोर्ट जुज़वी मुअत्तल। सरगोदा के बाजारों में खारदार तारें लगाकर पुलिस और फौज का गश्त। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और FC के एहलकार तैनात। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट जारी। पेशावर में बैनुल सूबाई और बैनुल ज़िलाई ट्रांसपोर्ट कल से बंद होगी। हुकूमत ने अवाम को घरों पर रहने की हिदायत करते हुए कल से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वबा से मजीद 118 अफराद का इंतकाल। मजीद 3785 नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9% से ज्यादा रही। अस्पतालों पर दबाव बरकरार। गुजरावाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स। पेशावर में 51% और लाहौर में और मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। मुल्तान के 63% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 56%, स्वाबी के 52% और गुजरावाला के 48% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सआदत हासिल की। तवाफ से पहले वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोल दिए गए और ज़ियारत ख़ास करवाई गई। रमज़ान की 27वीं शब पर मकबूजा बैतुल मक़दिस के बाहर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पों में 100 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जुमे को भी 300 फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया गया था। इसराइली जारहियत के खिलाफ गजा में एहतजाज, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की मजम्मत। कहा वाक़या इंसानियत की तौहीन और तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इआदा करते हैं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके जायज़ हक़ के लिए इक़दामात करे। अहलियाने कराची ने सिलेक्टेड को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को उम्मीदों का महवर बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की NA 249 कराची में जीत पर कारकुनों को मुबारकबाद। कहा दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी की बर्तरी 900 वोटों से ज्यादा हो गई। गलत इल्जामात बेनकाब और सच सामने आ गया। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल होने के बाद पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में सामान इलेक्शन कमिश्नर कराची स्टोर मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 407 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी 281 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। कोयटा में 2 रोज़ में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये का इजाफा। मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत 450 से बढ़कर 470 रुपये हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 240 रुपये से बढ़कर 293 रुपये हो गई। मुश्किल है, आप
अब तो लॉकडाउन भी पूरा महीना ऐसे ही गया। हम कहते हैं जो 10-20 बचते हैं वो ही बचा लें हम। 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए, थम्स पे निशान लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में चीनी मिलेगी 2 किलो। ये हमारे मुल्क के हालात है। रोदे दे हालत जा रहे हैं, घट तो घट अद्धा घंटा पौना घंटा हो गया जनाब, लैन ही लगे हूँ, सानू चीनी मिली जनाब। कल आया था, कल उन्होंने कही चीनी नहीं हैगी। सस्ते बाजार से चीनी खरीदने वालों की अजियत कम न हुई। लाहौर में 65 रुपए किलो चीनी के लिए आज भी तवील इंतजार, लंबी कतार। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि 20 रुपए बचाने के लिए कतारें लगाने पर मजबूर हैं। ज्यादा काउंटर्स बनाने का मुतालबा। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% और लाहौर में 15% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81 मरीज इंतकाल कर गए। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले में कोरोना केसेस में कमी आई है। 25 से 30% आबादी की वैक्सीनेशन कर देंगे तो मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का शहरियों पर तशद्दुद, डंडे मारे। शहरियों पर तशद्दुद करने पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। कोरोना केस से ज्यादा पर बलूचिस्तान में कोरोना टेस्ट की रफ्तार कम। बलूचिस्तान के 20 अजला में गुज़श्ता रोज कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12%, कोयटा में तकरीबन 11% रही। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि बलूचिस्तान में कोरोना के टेस्ट की तादाद बहुत कम है। सूबे में कोरोना टेस्टों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। DG हेल्थ सर्विसेज राना सफदर ने कहा कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ खदशात दुरुस्त नहीं। अवाम किसी गुमराही में ना आएँ। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जाँच की गई है। 40 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएँ। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध के सबसे बड़े मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू। वैक्सीन के लिए 96 क्यूबिकल्स बनाए गए हैं। मैस वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर सेहत अजरा पिचोह ने कहा है कि एक वक्त में 25 से 30 हज़ार लोग यहां वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर 1166 पर रजिस्ट्रेशन के बाद जवाब नहीं भी आ रहा तो आप खुद जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मायरा को धोखे से लंदन से बुलवाकर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM किया था, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा को चंद रोज़ कबल लाहौर में कत्ल किया गया था। केस में नामजद 2 मुल्जिमान ने जमानतें करवा रखी हैं। ईद उल फितर 13 मई को होगी या 14 मई को? वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वजारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे बना लूँगा। मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है। अपना आप भुलाकर खुद को औलाद के लिए वक्फ कर देने वाली माओं को सलाम। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत के इजहार का दिन मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सियासतदानों, फनकारों, गुलकारों और क्रिकेटर्स के माँ से मोहब्बत के पैगाम। फलों का बादशाह पहले ही बीमारी का शिकार हो गया। सिंध में आम के बागात में बीमारी फैल गई। सिंध में 21,000 एकड़ से जायद रकबे पर आम के बागात हैं। 30% बागात सिर्फ मीरपुर खास जिला में हैं। बीमारी के सबब मजमूई पैदावार में 15% तक की कमी का खदशा। गुलकार आरिफ लोहार की बीवी की लाहौर में तदफीन। नमाज जनाजा में करीबी अजीज़ों और अहले इलाका की शिरकत। आरिफ लोहार की अहलिया बुखार के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उन्हें हालत बिगड़ने पर गुज़श्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। फिल्म और टीवी की सीनियर अदाकारा तलत सिद्दीकी लाहौर में इंतकाल कर गई। खानदानी ज़राए के मुताबिक 82 साल तलत सिद्दीकी काफ़ी अरसे से अलील थी। तलत सिद्दीकी ने 30 साल कबल इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था।
काबुल में स्कूल के बाहर बम धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई, 150 जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर तालिबात शामिल। अफगान सदर ने स्कूल पर हमले में तालिबान को मुलव्वस करार दे दिया। तालिबान के तर्जुमान के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद, दाइश को मुलव्वस करार दे दिया। पाकिस्तान की स्कूल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में अफगानिस्तान के साथ है। पढ़ो तो ऐसे आगे बढ़ो तो ऐसे। चित्राल के दूर उफ्तादा इलाके बोली से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला शाजिया इसहाक का एजाज़। CSS का इम्तिहान नुमाया कारकर्दगी से पास करके मलकन डिवीज़न से पहली खातून ASP बन गई। और फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान की यादगार की तामीर जारी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान का कहना है कि इमारत की तामीर 3 से 4 माह में मुकम्मल हो जाएगी। राहत फ़तेह अली खान का नुसरत फ़तेह अली खान की जाए पैदाइश को म्यूजियम और एकेडमी बनाने का मुतालबा।